आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से कुछ प्रश्नावली हैं। तो देखते हैं, चैप्टर 1 का है रेशनल नंबर, इसमें पढ़ना है और इसका प्रश्नावली 1.4 है। एक्सरसाइज कितना है? 1.4 का है। पहला क्वेश्चन अभी बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 2/9, 5/9 और इतना इतना को मतलब निरूपित करना है। कहाँ? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा होता क्या है इसके बारे में पहले जान लीजिए। संख्या रेखा पहले आपको बता दें कि एक जिसका 2 अंत बिंदु होते हैं, मतलब नहीं होते हैं, जिसका 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं उसे कहते हैं हम लोग संख्या और रेखा कहते हैं। और उसी रेखा पर हम लोग को संख्या का मान रखना है। फिर से याद रखिए, रेखा किसे कहते हैं? जिसका 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं, जिसका 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं उसे कहते हैं हम लोग रेखा कहते हैं, यानी इंग्लिश में लाइन कहते हैं। बट उसी पर अभी हम लोग संख्या बैठाने वाले हैं, तो इसका मान देखते हैं कैसे रेखा पर मान रखाएगा। तो पहला नंबर तो हम लोग काम करेंगे कि एक ऐसे बीचों बीच से हम लोग इसको कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। यहाँ 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको ऐसे काटेंगे। अब एक अनुमान में कितना इसको काटेंगे तो देखना ये है कि प्लस में कितना जा रहा है। और पहले ये हम बताते हैं प्लस माइनस क्या होते हैं, इसमें कैसे रखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 0 रखते हैं मान, ठीक है। तो 0 के हम लोग राइट साइड में जाएंगे। हमारा जो हैंड है ये राइट हैंड है, ठीक है। तो 0 का हम राइट हैंड में जाएंगे तो पॉजिटिव में आता है, यानी ये धनात्मक में आता है। तो प्लस, धनात्मक मतलब प्लस में आता है। इसमें प्लस में कौन कौन है तो देख लेते हैं। 2/9 है, एक 5/9 है और कोई नहीं है, 2 मात्र है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ रख लेते ताकि आसान होगा लिखने में। तो हम यहाँ से 1 गिनते हैं, 1/9, 2/9, 1 वाला ये चल रहा है, ठीक है। ये जो है 2/9 चल रहा है। 5/9 करना है, 3/4, 3/9, 4/9, 5/9। हमारा क्या था? 5/9 प्लस में था, ठीक है। तो यहाँ तो चला आया, मतलब मेरा ये निरूपित हो गया। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। अब माइनस की ओर चलते हैं तो यहाँ क्या होगा? -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9 और -7/9 और -8/9। इसको इसलिए यहाँ तक लिखे क्योंकि इसका -8 तक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन है। तो एक पहला में तो -1/9 है, तो यहाँ देखते हैं -1/9, एक यहाँ मान रखा गया, ठीक है। -3/9 है एक, तो यहाँ -3/9 रखा जाएगा। फिर -5/9 है तो एक यहाँ -5/9 रखा जाएगा। फिर एक ये है -8/9, यहाँ इसका मान रखा जाएगा। बस ये हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, और इसको ऐसे, और इसको ऐसे हो गया। और एक यहाँ पर ऐसे है और एक यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ऐसे। इसको अगर मान लीजिए बड़ा संख्या तक दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए -8 पहुंचा, अगर यहाँ -20 दिया रहेगा तो वैसे कंटिन्यू, मतलब क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यू ये नेचुरल नंबर नहीं करना है, वहां पर कुछ डिफरेंट कर देना। जैसे 2, 4, 6 का ऐसे भी मतलब डिफरेंट लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा को देखते हैं। अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। क्या लिखना है? परिमेय संख्या। किसके द्वारा? अक्षर द्वारा अंकित। अक्षर कहाँ कहाँ? A, B, C, D, E है, ठीक है। तो इसका परिमेय संख्या लिखना है। तो अभी हम लोग लिखते हैं 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है। यहाँ क्या भराएगा? 4/5 भरा जाएगा। यहाँ कितना भराएगा? तो 5/5 भरा जाएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 4/5, ठीक है। B बराबर हो जाएगा कितना? तो B बराबर मेरा 5/5, ठीक है। C बराबर कितना हो जाएगा? तो C बराबर देखिए यहाँ 8/5 हो जाएगा, ठीक है, 8/5। अब यहाँ E बराबर कितना? 11, 12 यहाँ पे चलेगा, यानी D में क्या हो जाएगा? D एक्सेप्ट करेगा। D तो दिया है 10/5 दिया हुआ है। एक तो E है, तो E यहाँ लिखते हैं। E में क्या है? देखिए 11/5 है, इसके बाद क्या आएगा? 12/5 चलेगा, तो इसका 12/5। ये सभी अक्षरों का मान रखा गया है। A का मान इतना है, B का मान इतना है, C का मान इतना है। इसी में से देखकर बनाना है इसको सब। तो ये दूसरा भी सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका लंबा पेज में जाएगा। तो इसको देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहे हैं, आप समझते चलिए। पहले एक तो ऐसे लाइन, पहले संख्या रेखा बनाएंगे,
ठीक है, और इस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कई पार्ट में। और इसको करने के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ से, 0 से मान लेते हैं, यहाँ से 0/4 ले लेते हैं। 1/4 हो जाएगा, 2/4 चलेगा, 3/4 चलेगा, 4/4 चलेगा, 5/4 चलेगा। तो हमारा ये कितना है, 3/4 है, ये 3/4 मान रखा गया। सब का ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अभी बी का भी देख लेते हैं। तो बी का क्या है, -5/6 याद रखना है, -5/6। तो -5/6 को कैसे मान रखेंगे संख्या रेखा पर, तो पहला नंबर तो एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 5/6 तक करना है ऐसे। तो हम बताए हैं कि 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस में आता है, यहाँ बताया था ना। यहाँ 0 से मान लीजिए हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस में आता है, और राइट साइड में चलेंगे तो प्लस में आता है। तो यहाँ पर हम 0 का मान रख देते हैं, तो 0 हो गया। अब हमारा यहाँ माइनस दिया है, -5/6 है बी में, तो इसको -5/6 ऐसे करते चलेंगे। तो पहले 1/6 होगा, -2/6 होगा, -3/6 हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा, फिर -5/6 हो जाएगा। कितना बोला है, -5/6 बोला है ऐसे। तो हम यहाँ तक इसको मान रख लेते हैं, बस ये हो गया। ऐसे ही सबको बनाना है। अब इसको उतार लीजिए, इसके बाद मिटा करके और बता देते हैं। तो दोस्तों इसको जल्दी आप लोग उतार लीजिए, फिर हम डी और ई का बता रहे हैं, ठीक है, सी और डी का, सी डी ई का। तो इसे हम मिटा देते हैं। अब अगर आपको उतारल हो गया है तो उतार लीजिए, तो स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं। अब इरेज करने के बाद 2 लेयर में बन जाएगा। तो अभी हम लोग ये दोनों को बन गए, ये वाला बन गया। अब सी बनाते हैं। तो सी में सी का बनाते हैं, तो 0/5 है, तो इसको क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पहले इसको भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, बांट लेंगे। ये देखिए 0/5, ये सिंपल ऐसे ही हो गया 0/5, ठीक है। इधर -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 ऐसे कर सकते हैं। इधर भी जा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा संख्या रेखा बनाना, स्केल से बनाना है आप लोग को। और 1/5, 2/5, 3/5, ये बन गया आंसर। अब देखते हैं डी का। तो डी का क्या है, 5/3 है। तो 5/3 को हम कैसे करेंगे, सेम वैसे इसका भी प्रोसेस है। संख्या रेखा बनाएंगे और इसको हम लोग संख्या रेखा पर मान रखेंगे। यहाँ से 0 चलते हैं, ऐसे हो गया। यहाँ पर रखेंगे 0 कितना है, 3 है ना, 3 हो गया। 1 3 होगा बटा 2/3 और 3/3, 4/3, 5/3। तो यहाँ 5/3 तक है, तो ये भी मान इसका रखा गया। एक और बच गया है फाइनली 11/6, ठीक है। अगर इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसे भी मिटा देते हैं। देखिए फिर से संख्या रेखा बनाएंगे हम। संख्या रेखा बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस पर हम लोग फिर इसको कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें -11/6 तक जाना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0/6 हो जाएगा इसका, ठीक है। या तो 0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पहले 1 2 लिख लेते, 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना जाना है, 11 तक जाना है ना। तो 11 तक यहाँ पहुँच गया। समय बाटा कर देंगे, कितना 6 6 6 6, और यहाँ भी 6 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 और 6, ठीक है। हमारा ये आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो फाइनली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको संख्या रेखा मान रखते हैं, देखते हैं। तो पहला नंबर एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। संख्या रेखा अभी पिछले तो क्वेश्चन में बता दी संख्या रेखा क्या होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बीचों बीच इसको पार्ट्स में बांट लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे बांट लेते हैं, ऐसे यहाँ 0 मान लेते हैं। इस साइड में जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। और राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो हम यहाँ रखते हैं, दोनों को बटा में 3 है। तो जब बटा में बराबर, दोनों को जब बराबर है तो यहाँ लिखेंगे 1/3 माइनस में -2/3
-3 बटा, हम लोग ऐसे यहीं आ गया, ठीक है, यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आगे भी लिख दिए हैं तो 3/3 ऐसे ऐसे आगे भी भर सकते हैं। इसका मान कहाँ हो गया, ये यहाँ पर दिखा दी, 2/3, ठीक है, 2/3 है माइनस में। अब यहाँ 4/3 प्लस में है, 1 2 3 4 ऐसे पहले लिख लेते हैं, बटा में सब में 3/3 बस शॉर्ट में आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब चौथा के बी क्वेश्चन देखते हैं। चौथा के बी क्वेश्चन में है कि -9/7 को ये क्या करना है, इसको भी संख्या रेखा पर ही मान रखना है। तो इसको पहले संख्या रेखा बनाते हैं हम लोग, ऐसे इसको पार्टिसिपेट करते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग 9 तक माइनस में जाना है, तो 9 8 7 6, मतलब इधर से भी कर सकते हैं, 5 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। अब बट्टा में क्या करना है, सबको 7 7 करना है बट्टा में। अभी सब में माइनस पहले करते हैं, इसके बाद करने के बाद इतना हो गया, और इसका भी 7, इसका 0 में कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, एक यहाँ दिखा दिए इसको हम अति संख्या रेखा पर, ठीक है, और एक थे यहाँ पर दिखा दिए संख्या रेखा पर, ये हो गया। अब क्वेश्चन में 5वां को देखते हैं। 5वां में है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी है। -2 से क्या है, छोटी है, तो -2 से छोटा बोला है। तो इसमें देखिए छोटा बड़ा कैसे चिनते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे इसको हम बता दे रहे हैं कि -2 से छोटा बोला है, ठीक है। तो -2 की कितने छोटी, 5 ऐसे लिखना है, तो -2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -5 6 7, 1 2 3 4 5 को हो गया। अभी ये 2 3 तो इससे बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इसलिए 2 से छोटा है क्योंकि ये माइनस में है, ये मतलब ये 3 रुपये कर्ज में डूबा है, ये 2 रुपये डूबा है, तो ये ना बड़ा हुआ, कम डूबा है तो, और ये ज़्यादा मतलब कर्जा ले लिया है, तो ये ज़्यादा मतलब छोटा है, ये भी छोटा आदमी है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सब ये कर्जा में डूबा हुआ है, ठीक है। अभी जो गांव में देखे होंगे कि गांव में जितना भी महिलाएं लोग हैं ना, लोन लिए हैं, लोन ले लेके अपने को तिस्मारखा समझते हैं कि नहीं हम हैं सो हम हैं। भाई तुम ये समझ रहे हो ना कि हम 7 लाख लोन ले लिए हैं, 2 लाख लोन लिए हैं, तो ये गलत बात है। ये अपने को ये मतलब हाँ, ये भी कर सकते हैं कि उस पैसा को लेकर के कुछ वर्क में अगर उस पैसे को खर्च किए हैं तो अच्छा बात है, बट पैसा लेकर हम खा रहे हैं उसे, तो उसमें कोई हमारा उसमें बेनिफिट नहीं है, पैसा वो लोन का ही है, ठीक है। तो इससे नहीं समझना है कि उसके पास इतना रुपया है, आपके पास 1 रुपया है ना, अगर जामा 1 रुपया है तब वो ये सबसे बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास 1 रुपया पहले से ऑलरेडी है, इन लोग को कर्जा में इतना रुपया है, ऐसे है। -2 से सबसे बड़ी हो, -2 से क्या पूछा, बड़ी हो, तो -2 से बड़ी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 तो है ही है ऑलरेडी, 0 और 3 4 5, क्या को बोला था, 5 को बोला है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गया, 1 से 2 छूट रहा है, सॉरी 4 तक होगा, ये हो गया कंटिन्यू, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्योंकि 2 से छोटा बड़ा पूछा है, तो ये सब 2 से बड़ा है, ये -1 भी बड़ा है 2 से, क्यों, क्योंकि ये -1 रुपया कर्जा लिया है, ये 2 रुपये ले लिया है, तो कम में लिया है तो ये बड़ा हुआ आदमी, ऐसे है। छठा में इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके मध्य कितने 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए -1 है और 0 है, तो इसमें कैसे 3 परिमेय संख्या निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहला नंबर इसको हम लोग अंश और हर को देखेंगे। अगर इसमें हर कुछ और है, अलग अलग है, तो कोई इशू नहीं है, अंश भी अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी हम लोग बराबर करते हैं। तो फाइनली हम लोग को पता ये है कि इसमें दोनों में बराबर है, ठीक है, ये दोनों में बराबर है। तो कितना बोला है, 3 परिमेय संख्या बोला है। तो एक फार्मूला है कि 3 अगर मतलब जितना बोलता है निकालने के लिए उससे एक अधिक उसमें गुना कर देना है। तो इसमें 3 हमें बोला है, तो इसमें 4 में दोनों अंश और हर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा -4 बटा, यहाँ गुना है सॉरी, यहाँ 4 चलेगा, ठीक है, और 0/4 चलेगा। अब इसमें कितने निकालना है, इसमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए पहला नंबर हम लोग लिखेंगे -4/4, -3/4, -2/4,
-1/4 और 0/4, ये मध्य हुआ, इसके बीचों बीच हुआ 0,4 और 4,4। तो ये समझ में आ गया कि इसके बीच में ये परिमेय संख्या ऐसे निकालते हैं। अब इसको देख लेते हैं -3 और 1 को परिमेय संख्या कैसे निकालना है, 3 ठे परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको भी सेम ऐसे ही हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्योंकि दोनों के बटा में 1 है छुपा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। -3 और 1 के बीच में निकालना है, तो इसका बटा 1 है, ठीक है, और इसको प्लस में 1 है और बटा में भी इसका 1 है। जब 3 परिमेय संख्या बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, 3 परिमेय संख्या, तो उससे 1 बढ़ा करके इसमें गुना कर देंगे। ये ट्रिक है, कब काम करेगा, जब इसका दोनों का हर, ठीक है, दोनों का हर जब बराबर रहेगा तब ऐसे काम आएगा। और जब, तो देखिए इसमें कैसे होगा, दोनों में ऐसे करते हैं गुना 4 से, इसमें हो जाएगा 4×3 12/4 और इसका 4/4। अब ये दोनों के बीच में 3 निकालना है, तो अभी निकालेंगे 12/4। अब इसे लिखते हैं 12/4 हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, क्योंकि 12/4 माइनस ये है, और फिर -11/4, फिर -10/4, फिर -9/4। कितना हो गया, 4, 3 को बोला है ना, 3 निकालने के लिए बोला था, इतना हो गया। अब इसको यहाँ लिख देते हैं कि लास्ट में क्या है, 4/4। बस ये आंसर हो गया परिमेय संख्या निकालने का। ऐसे परिमेय संख्या निकलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का देखते हैं 7वां क्वेश्चन। करें इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किनके मध्य ज्ञात करना है, ये सभी दिया गया है क्वेश्चन, ABCD करके दिया गया है। इसमें 5 क्या लिखना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं, इसमें कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए, ये 2/3 दिया है क्वेश्चन में और 4/5 ये दिया है ऑलरेडी। तो 3 और 5 के एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। 15 इसको मान में रख लेना है, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 15 में, कितना आएगा, पहले ये दोनों में गुना ऐसे कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तो 5 आएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 3 से, तो 5 दोनों में, अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। फिर 4 है और यहाँ 5 है, अंश में कितना है, 4 है और हर में 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 में, 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना में बाहर में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा ये। अब ऊपर मतलब अंश और हर का ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 10 चलेगा ऊपर में और नीचे 15। ऐसा इसलिए किए क्योंकि दोनों का हर बराबर चलाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों का हर बराबर चलाया। अभी हम लोग को निकालना है 5 परिमेय संख्या, ठीक है। कितने निकालना है, 5 परिमेय संख्या। तो दोस्तों देखते हैं इसमें, तो एक ही मात्रा इसमें बता रहा है, 10 और 12 के बीच में कितना, एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा। इसमें हम लोग को 5 निकालना है परिमेय संख्या, तो 1 बढ़ा करके इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं कितना चलाता है, तो 10 छक 60 चलाएगा और यहाँ 15 छक्का 90 और यहाँ पर 12 छक्का 72 चलाएगा और 15 छक्का 90 चलाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग कितना निकालना है, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 60, यहाँ से अलग है अब नीचे, ठीक है, 60/90, 61/90 और 62/90, 63/90 और 64/90। कितना हो गया, अभी 5 निकल गया, देखते हैं निकला है कि नहीं। 1 2 3 4 5 हो गया और यहाँ लास्ट में कितना है, 72 तक है। तो ये लास्ट वाला लिख देंगे 72/90, ये हो गया। अब इसका आंसर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर अलग से आपका दूसरा भी आ सकता है। एक फार्मूला से बनाएगा तो दूसरा आ सकता है, लेकिन ये भी सही है और जो आप अलग नियम जानते होंगे वो भी सही है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। फिर 3 और 5 के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे दोनों को, और 3/4 यहाँ पर है। जब दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो 20 में 5 डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर 4 चलेगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 20 में जो एलसीएम आया है उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 5 चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 12 चलेगा यहाँ पर और यहाँ 5 का 20 चलाएगा और यहाँ पर 5 3 15 और 20, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 5 निकल रहा है कि नहीं, 12 13 14 15, मात्र 2 निकल रहा है इसमें। कौन कौन, 13 और 14, तो नहीं। तो इसमें हम लोग कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है।
तो दोनों में क्या करेंगे, अभी हम लोग 5 बोला था, 6 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 से गुना करेंगे, 12 छक 72 चला आएगा, और यहाँ 120 चला आएगा, और यहाँ 15 छक 90, और यहाँ 120 चला आएगा, ठीक है। अब इसके बीच में निकालते हैं हम लोग 5 परिमेय संख्या। तो इसका यहाँ पर अलग नीचे है। अब यहाँ से देखिए, ये 72 बटा कितना चलाएगा, 120, 73, 74, 75, 76 और 77, ठीक है। और सबके बाटा में क्या क्या हो जाएगा, सबके बाटा में 120, 120, 120, 120, 120 और लास्ट में कितना, 90। ये बन गया, पहला और दूसरा बन गया है, ठीक है। अब सी देखते हैं। सी में है कि इसमें भी 5 परिमेय संख्या निकालना। देखिए दोनों का यहाँ पर जो हमारा क्या था, ये दोनों का हर बराबर नहीं था, इसलिए हम लोग हर बराबर करने के लिए एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। बट यहाँ पर दोनों को बराबर है, तो अब हम लोग इसको निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 1/3 है और -1/3 है और 1/3 है, ये दोनों में 5 परिमेय संख्या निकाला है। तो इसमें नई 5 को निकल रहा है, इसमें 0 भर निकल रहा है, तो इसमें लिखेंगे 1 मतलब दोनों में 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6/18 और यहाँ 6/18, ठीक है। तो दोनों में अब हम लोग फिर भी बराबर चला है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा देखिए बराबर यहाँ नहीं आया है, यहाँ -6 है और ये 6 है प्लस में। तो दोनों में क्या, जब अलग अलग है तो यहाँ लिखेंगे -6/18, यहाँ से अलग ये है, ठीक है। 6/18, 7/18, ये माइनस में, सॉरी हम लोग पीछे चलना है तो हमें इसे मिटाते हैं। यहाँ आएगा 5/18, ठीक है, -5/18, 4/18, 3/18 चलाएगा, और यहाँ पर -2/18। अब कितना हो गया देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, एक और -1/18। इसके बाद लास्ट वाला लिख देंगे 6/18, प्लस में है। ये बन गया इसका तीसरा का आंसर, ये इतना है, ठीक है। ये तीसरा का आंसर आ गया। अब चौथा का देखते हैं, मतलब डी का देखते हैं। डी का है -3/2 और 5/2, 3 सॉरी। जब ये दोनों में एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 चला आएगा यहाँ पर दोनों में। फिर अब ये दोनों में गुना करेंगे, कितना एलसीएम आया था हम लोग को, 6 आया है। 3 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 आएगा, दोनों में 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर -9, यहाँ पर 6, ऊपर में 10/6। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें क्या 5 परिमेय संख्या निकल रहा है, बिल्कुल निकल जाएगा इसमें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम इसलिए 5 और 6 से गुना करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं निकलता, इसमें है दिया हुआ 8 है, 7 है, 6 है, इसमें 10 तक है प्लस में। तो इसको लिखते हैं -9/6, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, -9/6, ताकि उधर बच जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -9/6, -8/6 और -7/6, -6/6 और -5/6 और 4/6, और लास्ट में कितना है 10/6 है। ये आंसर हो गया। यानी फाइनली 7वां का भी सब क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं 8वां का। देखिए 8वां का भी सेम क्वेश्चन है। 8वां में कुछ अलग नहीं है, इसमें बोला कि इनके मध्य 5 परिमेय संख्या लिखिए, और इसमें बोला है कि इनके मध्य 10 परिमेय संख्या लिखिए। वैसे ही करके इसमें भी बनाना है, बट इसमें 10 को बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला करते हैं सोल्व हम लोग। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले देखेंगे एलसीएम क्या, इस दोनों का मतलब हर जो है क्या बराबर है, तो बराबर इसमें नहीं है, 1/4 लिखेंगे और 1/2 लिख देंगे इसको पहले, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब बराबर हम लोग को हर करना है, इसलिए एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आएगा, दोनों में अंश और हर में सेम से गुना कर देंगे वही से। फिर 2 से हमारा एलसीएम 4 आया था, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 आएगा यहाँ पर। अब इसे हम लोग लिखते हैं 1/4 और 2/4। अब देखिए यहाँ पर क्या इसमें 10 परिमेय संख्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, एक भी नहीं परिमेय संख्या इसमें अभी है, अभी एक भी नहीं है। लेकिन इसमें हमें निकालना है 10 परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे, तो इसको अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 है ना, 1/4 है, इसे हम लोग अब 10 बोला तो 11 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है।
तो इसमें 11 से गुना कर देंगे दोनों में, तो हमारा चला गया, यहाँ लिख देते हैं 11 गुना करने पर चला बटा में 4, ठीक है। फिर यहाँ 11 दूना का 22 बटा में कितना चलेगा, सॉरी यहाँ 11 है 44 यहाँ चलेगा, ठीक है। और यहाँ भी 11 चुका 44। अब इसे हम लोग को 10 को निकालना है, अब निकल जाएगा 10 को। देखते हैं 11 से चलते हैं 11 बटा 44 से, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। और लास्ट में कितना है 44 है, बट्टा में 22 बटा 44, ठीक है। अब सबके बट्टा में क्या हो जाएगा 44 44 सबका हो जाएगा, सबका 44 44 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया 10 परिमेय संख्या। अब देखते हैं बी का, ठीक है। बी का भी सेम प्रोसेस वैसे ही करना हम लोग का है। तो बी में है 2 बटा 5 है और 1 बटा 2 है, ठीक है। इसको भी सेम, इसको हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो 2 बटा 5 को हम अभी इसको करते हैं और 1 बटा 2 यहाँ लिख लेते हैं। दोनों 5 और 2 कैल्शियम निकालेंगे तो 10 चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब ऐसे कर लेते हैं। अब 10 आएगा तो 5 से डिवाइड कीजिए 10 में, तो कितना आएगा, बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर 2 है, हर में क्या है 2 है, और हमारा एलसीएम कितना है 10 आया है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो कितना आएगा 5 चलेगा, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। आंसर हर दोनों में 5 से गुना कर देंगे। इसके बाद अब हम -4 हो जाएगा, यहाँ 10 चलेगा और 5 बटा 10 चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि क्या 10 परिमेय संख्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर निकल जाएगा तो बहुत अच्छा। तो इसमें 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 0 होगा, 1 2 3 4 5 नहीं निकल पाएगा शायद, देख लेते हैं एक बार। 4 3 2 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 को निकल रहा है। तो इसको अभी हम लोग, जब इसमें 10 नहीं निकल पा रहा है परिमेय संख्या, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 10 परिमेय संख्या निकालना तो कितना से गुना करेंगे, इसमें 1 बढ़ा करके 11 से, ट्रिक है, ठीक है। 11 से कर देंगे तो यहाँ कितना चलेगा 44 बटा में 110 गुना कर देंगे, तो यहाँ 55 बटा में 110। अब इसमें से निकाल सकते हैं, कैसे निकालना है, थोड़ा सा 10 को निकाल के बताते हैं। लास्ट हो जाएगा ये 110। यहाँ पर हम लोग करेंगे 43, पहले लिख लेते हैं 42, 41 हो गया, 40 हो गया, 39 हो गया, 38 हो गया, 37 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, और इस सब के बटा में क्या हो जाएगा 110 चलेगा, सबके बटा में 110। और यहाँ लास्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ तक है बट यहाँ तक है 110, और फिर लास्ट में 55 बटा 110, ये आंसर हुआ। तो आज प्रश्नावली 1.4 का 7वां और 8वां दोनों क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं अब 9वां क्वेश्चन बनाने वाले हैं 1.4 का, ठीक है। क्वेश्चन इसमें है कि बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। इसमें सही है या नहीं मतलब सही है सही लिखना है, और नहीं मतलब गलती है तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, माइनस प्लस दोनों में रहते हैं, बटा में रहते हैं, तो इसमें ये हाँ होगा सही, ठीक है, सही, क्योंकि एक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई परिमेय संख्या निकालते हैं उसमें, अभी जस्ट बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि आंसर अलग अलग भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो इसका असीमित है, मान लीजिए हम कुछ और बोलते हैं 1/2 और कुछ 4/2 के बीच में, तो कोई और कुछ दूसरा बोल सकता है, तो बीच सही ना है, तो परिमेय संख्या आता है कि नहीं, तो इसमें होगा यह सही होगा इसमें, ठीक है, हाँ होगा। फिर 3/5 -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, बहुत सारा होगा इसमें भी है।
-1/5 है, -2/5 है, 3/5 ये है, ये तो इसमें भी 2 है। तो क्रम मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, गलत नहीं, इसमें है, ठीक है, ये होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसका सही और इसका होगा सही, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो सही बात है, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 0 को भी हम p/q मतलब 1 लिख सकते हैं। वैसे संख्या जो बटा में 0 लिखा हो उसे परिमेय संख्या में नहीं गिनाता है, ठीक है। तो ये 0 में 1 मतलब बटा होता है, इसलिए ये 0 एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या होगा? सही, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर से एक प्रश्नावली 1.4 1 से लेकर के 9 जितना भी प्रश्नावली है, क्वेश्चन है, सभी को बता दिया गया है। अगर कोई एक इसमें डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।